हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आपके लिए लेके आया हूं एक और धमाकेदार दिन। और आज का दिन जो है वो 18वां दिन है, इनइक्वालिटी का दिन है, असमानता का दिन है, 5 नंबर का दिन है भाई। 5 नंबर का सेगमेंट है ये। आप ये मान के चलो, आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, हर एग्जाम में आपके ये 5 मार्क्स का टॉपिक फिक्स है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मजा आने वाला है। शुरुआत करेंगे, धमाकेदार तरीके से करेंगे। और आपको सिर्फ करना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से करना है भाई। सुन लो, ये टॉपिक शुरू करूं मैं उसके पहले मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताना चाहूंगा। कभी भी बहाना मत मारो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बहाना मारने की कहानी, एक बड़ी छोटी सी स्टोरी बताता हूं, उसके बाद ये सेशन स्टार्ट करेंगे। स्टोरी ये है कि ये 1994 की घटना है। आईआईटी दिल्ली में शायद आपने सुना भी होगा। आईआईटी दिल्ली में एग्जाम था कोई, मतलब हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, जो भी एग्जाम था इंजीनियरिंग का। और एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम वाले दिन 4 दोस्त आते हैं टीचर के पास, हाथ में ग्रीस लगा हुआ, चेहरे पे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, गाला गंदा सा एकदम शक्ल बना के आते हैं। ग्रीस वीस लगा लिया पूरे चेहरे पे, शक्ल पे, शरीर पे, कपड़े पे। और टीचर के सामने जाके कहते हैं, सर आप हमारी हालत देख रहे हैं। कल, अब चूंकि उन्होंने बहाना मारा, क्या बहाना मारा भाई, उन्होंने तैयारी करी नहीं थी, तो उन्होंने कहा यार क्या करें, तो ऐसा कर लिया उन्होंने। टीचर से कहते हैं कि सर कल हम कहीं कुछ काम से गए थे, हमारी गाड़ी खराब हो गई, टायर फट गया उसका। अब चूंकि गाड़ी का टायर फट गया तो हम लोग रात भर धक्का देके जैसे तैसे करके आ जाएं, सर बिल्कुल नहीं पढ़े, तो हम चाहते हैं कि हमको एटलीस्ट 3 दिन की मोहलत दी जाए। 3 दिन की मोहलत आप हमें देंगे तो हम जो है आपके लिए जो आप टेस्ट देना चाह रहे हैं हमको, उसके लिए बिल्कुल हम रेडी हो जाएंगे। तो टीचर ने कहा चल भाई ठीक है, तेरे को दिए 3 दिन दिए, तो तैयारी करके आना। 3 दिन तक ये लोग जाते हैं, तैयारी करके आते हैं और एग्जाम देने बैठते हैं। लेकिन अब की बार टीचर ने दिमाग लगाया, चारों को 4 अलग अलग कमरों में बिठा दिया। भाई ठीक है, तुमने तैयारी करी है, टाइम एक्स्ट्रा दिया गया तो तैयारी तो होगी। 4 अलग अलग कमरों में बिठा दिया और 4 अलग अलग कमरों में बिठाने के बाद उनसे एक अलग तरह का क्वेश्चन पेपर दिया। और उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें पहला नाम दिया गया था कि आपका नाम क्या है। सबने अपना नाम लिखा होगा। दूसरा क्वेश्चन था गाड़ी का कौन सा टायर फटा था। दूसरा क्वेश्चन था कि गाड़ी का कौन सा टायर फटा था। बस कहानी वहीं पे डन हो गई। क्यों? और उन्होंने ये लिखा था ब्रैकेट में कि इसको एक्सप्लेन नहीं करना। 4 ऑप्शंस दे दिए थे एमसीक्यू फॉर्म में। पहला ऑप्शन था आगे का बाएं, आगे का बायां। दूसरा ऑप्शन आगे का दायां। तीसरा ऑप्शन पीछे का बायां। चौथा ऑप्शन पीछे का दायां। तो भैया यहां पर वो फंस गए और फाइनली उनको फेल करना पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, करना ही पड़ेगा, बहाना मार के काम नहीं चलेगा। तो भाई ध्यान रखना, मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको बहाना नहीं मारना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, तैयारी से पढ़ना है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो ये जो कहानी है कि आप पढ़ाई में बहाना ना मारे, इनइक्वालिटी का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, क्वालिटी कंटेंट के साथ है। शांतनु सर आपको पूरी जान लगा देंगे आपके एग्जाम में, आपको आगे ले जाने के लिए। 5 नंबर की कहानी, छोटी सी कहानी, सिंपल सी कहानी, इनइक्वालिटी। बेटा जल्दी से देखो, हिंदी में क्या बताऊं, इंग्लिश में देखो, बात वही पड़ती है इसमें। बस सही गलत कौन सा है आपको ऑप्शन के रिस्पेक्ट में बता देना। जल्दी बता दो मुझे आंसर क्या आएगा, जल्दी बता दो आंसर क्या आएगा। जल्दी बताओ आंसर इनमें से क्या आ जाएगा। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना है। सी से ए जाने के लिए भाई साहब सी से एफ तो जाना पड़ेगा, और एफ से ए आराम से चले गए। साइन क्या आ रहा भाई, ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल और इक्वल। प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहां नहीं है, गलत हो जाएगा। सीधे सीधे जी से एफ की तरफ चलते हैं। बेटा जी से एफ कैसे जाओगे, तो पहले जी से ए जाना पड़ेगा और बेटा ए से एफ जाना पड़ेगा। पीछे से आगे जाते हैं ना इनइक्वालिटी में, तो साइन सारे क्या होते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। बच्चा कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनइक्वालिटी का पूरा टॉपिक आपको वहां कंप्लीट मिल जाएगी, पूरी वीडियो। जी से ए गए, साइन पलट गया, पहला इक्वल साइन, ये साइन पलट गया ऐसा, फिर उसके बाद ये ऐसा। ए से एफ की तरफ जब तुम जाते हो ना, ए से एफ की तरफ तुम जाते हो तो पहला साइन इक्वल आएगा, ये वाला साइन पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे ही साइन पलटा बेटा ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जैसे ही रॉन्ग हुआ हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो पहला ना दूसरा। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि देखो ए से जब डी जाओगे,
इक्वल तो ठीक है, अब ये साइन ग्रेटर इक्वल था, पलट जाएगा, और देखो साइन जैसे ही पलटे ऑपोजिट हो गए, और जैसे ही साइन ऑपोजिट हो गया तो कोई भी कंक्लूजन ऑपोजिट साइन में सही नहीं माना जाता। ठीक है भाई, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से पकड़ो क्वेश्चन नंबर 2, खटाक से रिप्लाई करो। पकड़ो पकड़ो, रिप्लाई करो। अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन को करने की या करवाने की, तो बस मुझे जाना P से T की तरफ। तो P से T ले जाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा P से कहां पे R, और R से T। P से R गए तो लेस देन आएगा, इन दोनों में प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, और R से T में जाएंगे तो लेस देन इक्वल। भाई इक्वल को तो प्रेफरेंस वैसे नहीं देते बेटा, आ जाएगा आपका क्या, लेस देन यहां दिख रहा, मतलब पहला तो सही कर दो डंके की चोट पे। दूसरा देखो बेटा, S से V चलना है भाई, अगर S से V चलना है, सुनो ध्यान से, अगर S से V की तरफ चलना है तो S से V जाने के लिए पहले S से T जाओगे और T से V जाओगे। S से T का इक्वल और T से V गए तो यहाँ पे 2 साइन आएंगे, प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ दिख रहा, सही मार दो। एकदम जबरदस्त तरीके से रिप्लाई करो, आपका आंसर गलत कभी हो ही नहीं सकता। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बना दो भाई। O से L जाना है बेटा, O से L चेक करो, कमेंट करो आंसर अपना अपना। O से L, तो बेटा O से L जाने के लिए पहले O से कहां जाओगे, J, और J से L। O से J पीछे से आगे जाओगे, साइन पलट जाएगा, प्रेफरेंस इसी को देंगे बेटा। पूरा क्यों बनाना, इसको लिखोगे इसको लिखोगे, प्रेफरेंस इसी को दोगे, तो पूरा मत लिखो, ये आ गया। और J से L जाओगे तो प्रेफरेंस इसको देंगे, ये साइन पलट जाएगा, लो भाई साइन ऑपोजिट हो गया, कैंसिल कर दो ऑप्शन। और नहीं भी होता तो देखो ये आंसर तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जब साइन बड़ा वाला आ गया तो ये साइन तो कभी आएगा नहीं ना बेटा। कंसेप्ट क्लियर रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना भाई साहब। A से J उड़ा दो भाई साहब, A से J। A से J कैसे जाएंगे यार, A से L, L से J, A से L जाओगे ग्रेटर इक्वल, और ये देखो ग्रेटर प्रेफरेंस इसको देंगे, ये सही हो जाएगा, आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोज। ओनली सेकंड फॉलो भाई, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये आपके सामने, ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ। A से J, A से L, L से J, भाई प्रेफरेंस देंगे ग्रेटर इक्वल को, और यहाँ ग्रेटर को, यहाँ ग्रेटर दिख रहा भाई, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में प्रेफरेंस हमेशा ग्रेटर को देते हैं बच्चों। लो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या कहती है जनता। भाई देखो दो कंक्लूजन एक जैसे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इधर और लग जाएगा, बस इनमें दोनों गलत हो जाएं। Q से F, तो यार Q से R, R से F, साइन ग्रेटर इक्वल आ गया, कंफर्म है गलत होगा, ये दोनों भाई गलत होगा। एलिमेंट सेम है, दोनों के साइन को मर्ज करो तो क्या बन जाएगा, Q ग्रेटर और इक्वल्स टू F, और ये चीज हमको यहाँ पे बन के आ गई, तो आंसर लग जाएगा इधर और। कितना तेज मैं बना रहा हूं, ये स्पीड रखना। ये 5 क्वेश्चन तो आपको हार्डली लेस देन 1 मिनट में निपटा देना, आपको लेस देन 1 मिनट में इतना तेज करना है बेटा। यही टाइम बचा के तो पजल को दोगे और तब तो एग्जाम निकालोगे भाई साहब। A से B आ जाओ, A से B, A से B, A से B क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे। A से B जाना है भाई, A से N, N से B लो। A इनमें प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर। ये पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, ये साइन आ जाएगा, प्रेफरेंस इनमें ये इसको देंगे। यहाँ पे दिख रहा बिल्कुल सही था, उड़ा दिया क्वेश्चन को। अगला देखो बेटा, N से U उड़ाओ जल्दी से, N से U उड़ा दो जल्दी से, कैसे बन जाएगा। तो N से U जाना है तो पहले जाना पड़ेगा N से V, लेकिन V से कुछ कनेक्ट नहीं आ रहा तो ये छोड़ दो। N से W जाओ और W से U जाओ, भाई साइन ग्रेटर इक्वल, ये देखो ग्रेटर इक्वल, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे। यहाँ है नहीं ग्रेटर बेटा, और अगर यहाँ ग्रेटर नहीं है, अगर यहाँ ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा ओनली फर्स्ट। खत्म हो गया भाई, उड़ गया क्वेश्चन, आंसर इज ओनली फर्स्ट, पहला वाला सही है। चलो नेक्स्ट, लो भाई ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, आराम से उड़ाओ, आराम से उड़ाओ, और सिर्फ उड़ाओ मत, सही से उड़ा दो। U से K, भैया U से K चलना है तुमको। U से K जाने के लिए क्या करोगे, U से O चलोगे, O से K चलोगे। U से O गए तो भाई साहब इक्वल और ग्रेटर, और O से K जाओगे तो यहां लो ग्रेटर, प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर को, दिख रहा सही है। अगला T से S चलना है भाई साहब, T से S, देखो जरा T से S कैसे जाओगे। तो T से S जाना है तुमको, तो T से चलते हैं कहां पे, T से S जाना है, क्या T से I चले और I से S चल देते हैं। T से देखो साइन ऑपोजिट हो गया, आगे देखो ही मत, आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्या बात समझ में आ गई, ऐसे करोगे ना तो कभी गलती होगी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला ट्राई करो, ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन में, देखो J से S और X से Z,
J से S, X से Z, उड़ा दो। J से S, ये J, ये S, तो J से देखो कॉमन क्या दिख रहा है, P दिख रहा है बेटा, और P से S, जब J से P जा रहे हो पीछे से आगे तो ये साइन पलट जाएंगे, इन दोनों में प्रेफरेंस इसको देंगे, ठीक। और P से S में अगर जाओगे तो इन दोनों में साइन पलट जाएगा, ये साइन पलटेगा तो ऐसा आ जाएगा बच्चों, साइन ऑपोजिट आ गया। और अगर साइन ऑपोजिट आ गया तो ये भाई साहब गलत हो गया, गलत हो गया। समझ में आया क्या? X से Z की बात करें, अगर X से Z की बात करें, और अगर X से Z की बात करते हैं तो X से Z जाने के लिए पहले X से Y जाओगे और Y से Z। X से Y गए तो भाई पीछे से आगे जाओगे, साइन पलट गया, ये लो। Y से Z गए तो ये साइन आ गया। प्रेफरेंस किसको दोगे यहाँ पे? ये पहला वाला भी गलत था ना, ये भी गलत हो जाएगा। पहला क्या था? J से S था ना, J से P, हाँ, और P से S, साइन पलट जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो पहला भी रॉन्ग था, एक बार चेक कर लो, पहला रॉन्ग था ना भाई, हाँ पहला रॉन्ग था, सेकंड तो रॉन्ग है ये भाई। X से Z क्यों रॉन्ग था? ये देखो, X से पहले जाएंगे हम कहाँ पे बेटा? Y के पास, Y से Z, X से J जाएंगे, पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये साइन देखो Y से Z में ऐसे आ जाएगा। इन दोनों में प्रेफरेंस जिसको भी देंगे, लेकिन ये साइन तो नहीं आएगा ना, तो आंसर क्या लगाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा ईदर और तो नहीं लग रहा है इसमें, नहीं लगेगा, ईदर और नहीं लगेगा बेटा, आंसर इज नीदर नॉर, ना तो पहला ना ही दूसरा। समझ में आया क्या? चलिए जरा एक क्वेश्चन ये ट्राई कीजिए, जरा ये वाला, मैं पीछे हट जा रहा हूं भाई, ट्राई करके बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो भाई, इस क्वेश्चन को आप जरा एक बार ध्यान से बनाने की कोशिश की होगी और आपसे बन भी गया होगा, और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, क्या बोला गया इसमें? हमको F से O चलना है बेटा, और F से O जाने के लिए सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा F से O जाने की कड़ी कौन सी है। तो मैंने नोटिस करा F से O जाना है तो सबसे पहले F से E जाना पड़ेगा आपको, नो डाउट, है ना। देखो ध्यान से, तो आपको F से E जाना पड़ेगा, ठीक है भाई, F से E जाना पड़ेगा पहले, देखो ध्यान से, ठीक है। और जब E गए तो E से O आप तुरंत मिल गए, आराम से मिल जाएगा। तो जब F से E जाओगे तो ग्रेटर को प्रेफरेंस देंगे, E से O जाओगे तो ये साइन पलट जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और जब साइन पलटेगा तो साइन कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, और जैसे ही साइन कॉन्ट्राडिक्ट करे ये केस हमारा तुरंत गलत हो जाएगा। अगला, अगर O से Q की तरफ चलते हैं, ठीक है, अगर हम O से Q की तरफ चलेंगे तो कैसे जाएंगे? O से X, X से Q, भाई प्रेफरेंस इनमें क्या देंगे? ग्रेटर, और इसमें भी ग्रेटर को, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को मिलना चाहिए, यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलो। प्रीलिम्स का जो लेवल है वो यही रहने वाला है, इतने से काम बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए, इसमें हिंदी क्या देखूं मैं आपको दिखाऊं, वही चीज़ है वहाँ पे, तो आप देख लीजिए जल्दी से इंग्लिश में। QYJB, ध्यान से देखो ज़रा, QYJB, चलो कैसे जाएंगे Q से Y? अगर हम Q से Y की तरफ जाते हैं तो Q से Y जाने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, देखो इक्वल आ जाए बेटा तो पहले ही गलत काट देना, इक्वल हमेशा गलत होगा, क्योंकि नोटिस करोगे आप तो जहां भी इसमें J होगा, जहां भी इसमें B होगा, उनके बीच में बड़े बड़े साइन जरूर होंगे, तो इक्वल वाला तो पहले ही गलत काट देना, मतलब 99% केसेस में गलत ही होता है। अच्छा, Q से Y अगर हमको जाना है तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले नोटिस करो, Q से Y जाने के लिए Q से Y अगर हमको जाना है तो कैसे जाना है? देखो भाई, Q से Y जाने के लिए पहले Q से M तो चलना पड़ेगा, और M से Y भी हमको यहाँ मिल जाएगा। और देखो Q से M की तरफ जाएंगे तो सारे साइन का चेहरा बेटा एक ही तरफ है, अगर सभी साइन एक ही तरफ देख रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि इनको पलट दो, ऑब्वियस सी बात है, पीछे से आगे जाओगे तो साइन पलट जाएगा ना, तो ये साइन इन तीनों में प्रेफरेंस इसी को देंगे, इसको पलट दो तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। और M के पास जाने से उसके बाद Y के पास जाओगे तो इन दोनों में प्रेफरेंस इसी को देंगे, और अगर दोनों ग्रेटर आ गए तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे। तो आंसर आएगा क्या इसका? ओनली फर्स्ट फॉलो, पहला वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट वाला बिल्कुल क्या है बेटा? सही जा रहा है, और ये सही एक्सेप्ट भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखो, अगली क्वेश्चन की कड़ी को ध्यान से देखो जरा। F से E अगर मैं चलूँ लेके तो बेटा F से E मैं कैसे जा सकता हूँ? ध्यान से देखो जरा, बताओ F से E कैसे जा सकता हूँ? F से E चलना है, पहले ढूंढ लो, E आपको यहां दिख रहा है, F यहां दिख रहा है,
और नोटिस करोगे तो इन दोनों में कौन सी ऐसी कड़ी है जो आपको ई तक लेके जाएगी, तो भाई एफ से बी चलो, बी से एल चलो और एल से ई चलो। ध्यान से देखो, एफ से बी गया तो लेस देन आ गया बेटा, बी से एल गया तो भी लेस देन, प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, और एल से ई गया तो लेस देन इक्वल को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ देखो लेस देन, इन तीनों में लेस देन को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ दिख रहा, मतलब ये सही है। तो आंसर क्या आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। अच्छा दूसरा, अगर मैं एस से बी की तरफ चलता हूँ, ठीक है, अगर बेटा एस से बी की तरफ मैं चलता हूँ तो एस से बी जाने के लिए मेरे पास देखो कैसे कैसे मैं जा सकता हूँ। तो नोटिस करोगे एस से एल और एल से बी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और बेटा एस से एल जाओगे मतलब पीछे से आगे जाओगे तो साइन पलट जाएगा, तो ये साइन आएगा ग्रेटर इक्वल का, और एल से बी में पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे। यहाँ ग्रेटर हमको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका आंसर क्या लगेगा, ओनली वन इज ट्रू, केवल पहला 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 सही है, ठीक है भाई। ऐसे ही करोगे क्वेश्चन को तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन चीज़ों में आपको सबसे ज़रूरी है कि आप कैसे सब कुछ पकड़ पाते हैं, कैसे सब कुछ कर पाते हैं। क्योंकि याद रखना, सिलेक्शन एक ही चीज़ मांगता है, वो है आपका कठोर परिश्रम। जितना अच्छे से आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा तरीके से आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो इज हार्ड वर्क, या दूसरी भाषा में कहें स्मार्ट वर्क। आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करोगे तभी आपको चीज़ें बन पाएंगी। लो अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। यहाँ देख लो ज़रा, इसको देखो ज़रा ध्यान से बनाओ, इसको देखो ज़रा ध्यान से बनाओ, क्योंकि IBPS PO का जो स्टैंडर्ड होने वाला है वो एग्ज़ाम में यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा आप जा भी नहीं सकते, लेकिन इससे ज़्यादा गए तो गए, समझ लो। यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, बन जाएंगे क्वेश्चन, आसानी के साथ बनेंगे भाई, ठीक है ना। हो सकता है इसमें कोडेड इनइक्वालिटी भी आ जाए, तो इसकी जो नई क्लास होगी, नेक्स्ट वाली क्लास, उसमें मैं इसका कोडेड वाला पार्ट भी पढ़ाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें निश्चिंत होकर पढ़ना। यू से एस की तरफ अगर चलोगे आप, तो बेटा देखो यू से एस कैसे जा सकते हो, तो पहले यू से एस जाने के लिए यू से डब्ल्यू जाना पड़ेगा, डब्ल्यू से एस जाना पड़ेगा। यू से डब्ल्यू गए तो ग्रेटर इक्वल, और डब्ल्यू से एस गए तो ग्रेटर, प्रेफरेंस देंगे भाई इसको। यहाँ ग्रेटर आ गया, सही है। एस से वाई की तरफ अगर चलूँ मैं, तो बेटा एस से वाई की तरफ जाते वक्त मुझे दिख रहा है वाई यहाँ पे और एस यहाँ दिख रहा है, और इन दोनों में कॉमन एक्स है, तो एस से एक्स चलोगे और एक्स से वाई। एस से एक्स जाओगे तो पीछे से आगे जाओगे तो जाहिर सी बात साइन पलट जाएगा, तो साइन कैसा आएगा, ऐसा। और एक्स से वाई जाओगे, अभी भी पीछे से आगे जा रहे हो तो ये साइन पलट के ऐसा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर साइन पलट गया तो भाई साहब ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और वैसे भी गलत होना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है, और यहाँ पे बीच में एक देखो एस से एक्स और एक्स से वाई जाओगे तो एक बीच में बड़ा वाला साइन आ रहा, तो इसको तो वैसे भी प्रेफरेंस नहीं देंगे। आंसर हमारा आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला वाला सही है, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से आप इतना पढ़ लो कि आपको रेगुलर जरूरत ना पड़ेगा। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो एग्जाम्स के पहले तैयारी करते हैं। भाई देखो एग्जाम्स के पहले एक महीना आप टारगेट मान लो, उस एक महीने में रीजनिंग के सारे टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन बस ट्राई कर लो, सारे टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन ट्राई कर लो। अब आपको ये टॉपिक पता होंगे कौन कौन से होते हैं, आपको सारे टॉपिक जो हम लोग क्रैश कोर्स में आपको करवाते हैं, यही सारे टॉपिक आपको क्या करने हैं, 20-20, 25-25 क्वेश्चन डेली लगाने, डेली मैथ्स के, डेली इंग्लिश के, डेली रीजनिंग के, दैट्स इट। आपको बस 60 क्वेश्चन डेली लगाना है दिन भर में, मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग मिला के, और आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाना है, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, और एक मॉक लगा लो, काम बन जाएगा, ठीक है ना। लो भाई, N से W की तरफ जा रहे हो आप तो कैसे जा सकते हो, N से W जाना है तो कैसे जाओगे भाई, N से W जाना है तो कैसे जाओगे, जल्दी बताओ। N से W जरा देखो, ढूंढो इसमें, आपको देखो W यहाँ दिख रहा, N यहाँ दिख रहा, और इनमें कोई कॉमन है नहीं, ठीक है भाई। तो N से काम करते पहले R चलते हैं, फिर R से M चलते हैं, फिर M से W चलते हैं, ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो N से R जाओगे, पीछे से आगे जा रहे हो भाई, साइन पलट जाएगा तो ये साइन ऐसा आ जाएगा, ठीक है, R हो गया। R से M जाओगे तो साइन ये वाला ऐसा हो जाएगा, और जैसे ही ये साइन आया बेटा तो आप बेझिझक ये वाला आंसर गलत कर दोगे, ये बिल्कुल गलत कर दोगे बेटा, है ना। अच्छा J से D चलते हैं ज़रा सा, अगर मैं J से D चलूँगा, J से D कैसे जा सकते हो, ज़रा ध्यान से देखो। J से D जाना है तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें जाननी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ जाननी है J से D में जाने के लिए, कि J तो हमको यहाँ दिख रहा, ठीक है, और अगर J यहाँ दिख रहा और D आप ढूंढ डालो तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ दिख रहा, तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम ऐसा कर लें कि J से M चल जाएं, M से R चले जाएं और R से D जा सकते हैं, तो भाई J से जब M गए तो ग्रेटर इक्वल आया,
M से R, देखो पीछे से आगे जाओगे तो साइन पलट जाएगा, और अगर ये साइन पलटेगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और R से D जाओगे बेटा तो ये साइन ऐसा आ जाएगा। तो इन तीनों में प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा? ग्रेटर को देंगे। और ग्रेटर को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ दिख नहीं रहा। अच्छा प्रेफरेंस कहाँ दे पाएंगे यार, साइन तो ऑपोजिट हो गया, साइन तो ऑपोजिट हो गया ना बेटा। J से M गए तो ग्रेटर इक्वल, M से R ये साइन पलट जाएगा लाइक दिस। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर नीदर वन नॉट टू, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? 4। अच्छा एक बार चेक कर लेना, क्या कहीं इधर और जैसा कुछ तो लग नहीं रहा? नहीं भाई, क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है तो इधर और के चांसेस बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो बेटा L से R जाना है तुमको, कहां से कहां जाना है? L से R। जरा सोचो, अगर L से देखो इक्वल दिखा तो पहले ही गलत काटो उसको। मैंने हमेशा कहा कि इक्वल हमेशा गलत काटना है आपको, इक्वल को आपको सही लेके नहीं चलना बेटा, गलत हो गया। अब फर्स्ट वाला चेक करो, L से R जाना है। देखो बेटा L से R जाने के लिए तुम नोटिस करो तुम कहां कहां से होके गुजरोगे। L यहां दिख रहा, R यहां दिख रहा, तो R में कौन है? VOP। इसमें कहीं VOP है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब VOP को जोड़ना पड़ेगा मुझे, और VOP को जोड़ने के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे? L से D जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना? L से D कि L से S? नहीं, L से मुझे जाना पड़ेगा पहले S की तरफ, फिर S से जाना पड़ेगा W की तरफ, फिर W से मुझे O जाना पड़ेगा, और O से कहीं मैं पहुंच पाऊंगा किसके पास? R के पास। तो कहानी लंबी बन जाएगी भाई। देखो ज़रा, L से S जाओगे तो इक्वल, S से W जाओगे तो लेस देन इक्वल, W से O पीछे से आगे साइन पलट जाएगा, और अगर ये साइन पलटेगा बेटा तो ये साइन कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, लेस देन इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, इन तीन में प्रेफरेंस किसको दोगे आप? इन्हीं को दोगे, तो ये साइन पलट जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। हम O तक पहुंच गए भाई साहब, और O से R का सफर जो है वो इक्वल वाला है। तो अब इनमें देखो जाहिर सी बात है, अगर हम प्रेफरेंस देने की बात करेंगे तो ये वाला साइन तो आ नहीं सकता, हटा दो इसको। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये कहीं भी हमको ईदर और के लिए ऐसे प्रेशराइज तो नहीं कर रहा? तो हमने देखा यहाँ पे R है और यहाँ S है, यहाँ L है, यहाँ R है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं R तो ठीक है, अगर L यहाँ आ जाए तो क्या कुछ काम बन सकता है? क्या यहाँ कुछ काम बन सकता है अगर हम L की तरफ जाएं तो? L L L। तो आप नोटिस करोगे, ध्यान से देखोगे कि जो S है वही तो L है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो S है वही, उसको हम L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ। दोनों गलत हो गए बहुत आराम से। एलिमेंट यहाँ सेम नहीं थे तो हमने लगा कि नहीं यार ये तो आंसर नीदर नॉर होना चाहिए, लेकिन ध्यान से हमने देखा कि हम S को L लिख सकते हैं, क्योंकि जो S है वही तो L है। तो यहाँ पे अगर मैं S की जगह L लिख दूं बेटा, L, तो आप पाओगे कि ये दोनों गलत हो गए, एलिमेंट दोनों के सेम हो गए, और इनके साइन को मिलाऊंगा तो क्या बन के आएगा? L L लेस देन इक्वल्स टू R। और देखो जब L से R गए थे तो यही दोनों साइन तो प्रेफरेंस में आ रहे थे, तो इसका मतलब ये जो आंसर होगा ना, ये चला जाएगा ईदर और के पास, ईदर और के पास जाएगा। बच्चों देखो ये एक गलती आप कर सकते हो अगर आप PO लेवल की बात कर रहे हो, तो चीज़ें दिखती कुछ और हैं, होती कुछ और है। अगर कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे कि दोनों गलत दिखाई दे और यहाँ पे एक एलिमेंट कॉमन दिखे और वो भी इक्वल में, तो ज़रा चेक कर लेना कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे एक चीज़ दूसरे के इक्वलेंट हो जाए। अगर S इक्वलेंट है L के तो S को मैं L लिख सकता हूँ और L को मैं क्या लिख सकता हूँ? S। परफेक्टली फाइन। आंसर इज ईदर वन और टू भैया, ईदर वन और टू हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको ज़रा देखो, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको देखो और बनाने की कोशिश करो। जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा तरीके से कर पाओगे। परफेक्टली फाइन, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एलिमेंट के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आ चुकी है भाई। T से M चलना बच्चों, T से M कैसे जा सकते हैं यार? T से M जाने के लिए T से पहले 6 जाओगे और 6 से M। देखो भाई, अगर T से 6 गए तो पीछे से आगे जाओगे, साइन पलट जाएगा, लाइक ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद T से 6 ऐसा हो गया, और 6 से M अगर जाओगे तो पीछे से आगे जा रहे हो तो ये साइन पलट जाएगा बेटा, तो ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ देखना, मुझे पहला तो सही है, पहला बिल्कुल सही था, आपने इसको अग्री कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, G से N की तरफ चलना है मुझे, G से N, ये ठीक है ना, समझ में आ गया? पक्का 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 पक्का। ये देखो अब मैं बता रहा हूँ बेटा, G से N की तरफ, अगर मैं G से N की तरफ जा रहा हूं
तो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा जी कहाँ पे बेटा, तो जी यहाँ दिख रहा है मुझे, और जी जैसे यहाँ दिख रहा है मुझे, जी से आसानी के साथ कहाँ जाना पड़ेगा भाई, जी से मुझे जाना पड़ेगा 9 की तरफ जा सकते हैं क्या, 9 से कोई कनेक्ट नहीं है, जी से एफ की तरफ जा सकते हैं क्या, एक बार ध्यान से देखो, जी से एन का रास्ता जो है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, यहां जी है नहीं, यहां जी है नहीं, यहां जी है, और इनमें देखो आप नोटिस करो 9 तो कहीं करेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन 7 कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि 7 से मुझे n की तरफ रास्ता दिखाई दे रहा है बच्चों। और अगर g से 7 की तरफ आप जाओगे तो बीच में ये वाला साइन आएगा, पलट दो, और अगर ये वाला साइन आया तो प्रेफरेंस तो इसको देंगे या फिर साइन ऑपोजिट होगा। ये वाला साइन कभी आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली भी आप उड़ा सकते हो भाई, जाहिर सी बात है अगर g से n की तरफ जाते हो आप तो इस वाले ग्रेटर इक्वल को तो प्रेफरेंस दे ही नहीं सकते ना, या तो लेस देन आएगा भाई, इसको पलट दोगे तो ग्रेटर हो जाएगा, या फिर दोनों साइन ऑपोजिट होंगे, जो कि मैंने अभी चेक नहीं किया। तो जब ये साइन आ ही नहीं सकता तो आगे चेक करके टाइम क्यों बर्बाद करना, स्मार्टली कैंसिल कर दो। अब देखो डी से जी जाना बेटा, डी से जी सेम लड़ाई यहां पे लड़ दो, डी से जी जाने के लिए आपको डी से 7 जाओगे, 7 से जी, ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रेटर आ गया, यहां से भी ग्रेटर आ गया, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ है भाई साहब, पूछा क्या गया इसमें, इसमें पूछा क्या गया है, ओनली 1 ट्रू, ओनली 2 ट्रू, ईदर 1 और ट्रू, नीदर 1 और 2, बोथ 1 एंड 2 ट्रू। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर 3 का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे काम करूंगा मैं, इसको कंफर्म कर दे रहा हूँ भाई, इसका जो ऑप्शन होगा आंसर होगा इसका 1 एंड 3, यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है हालांकि, तो ओनली 1 एंड 3, ठीक है भाई, 1 एंड 3 ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप ये जरूर चेक कर लेना कि जो आपने करा है वो ऑप्शन के रिस्पेक्ट में है कि नहीं। हालांकि यहाँ पे केवल 2 ही ऑप्शन के बारे में जिक्र किया गया है, तो हालांकि इसमें 3 स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, 1 एंड 2 के साथ हम जाएंगे, ठीक है ना, 1 एंड 2 मतलब 1 एंड 3 के साथ, और वो ऑप्शन हमारे नहीं था, तो या तो इसका आंसर नन ऑफ दीज में हम जा सकते थे, या फिर इसका सही आंसर आप ये लिख लो, ठीक है ना। चलिए काम करते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मैंने तुरंत क्यों गलत काटा बेटा, जब हम जी से एन जा रहे थे तो जी से 7, 7 से एन, और ये साइन आ गया, तो इसको प्रेफरेंस देंगे नहीं। टी से एम, टी से एम जाना है तो कैसे जाओगे बेटा, टी से एम जाने के लिए पहले आपको टी से जाना पड़ेगा 6 की तरफ, और 6 से एम जाओगे, और आप ध्यान से देखोगे तो पीछे से आगे जाओगे ये साइन पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद 6 से एन जाओगे तो ये साइन पलट जाएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पे वो बात सही दिख रही थी, तो आंसर इसका जो कंफर्म है कि फर्स्ट एंड थर्ड ही आएगा, ठीक है। तो आज का आंसर आप क्या लगाओगे, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन पे नहीं जाना इसमें, ठीक है ना। ये देखो बेटा, इसमें देखो यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन के साथ हम जा सकते, ट्राई करो जरा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, ओ से एल जाना है आपको, ओ से एल कैसे जा सकते हैं बेटा, ओ से एल जाना है हमें, और देखो ध्यान से, ओ से एल ले जाने की कड़ी हमको कहाँ लेके जाए। देखो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में ओ यहाँ दिख रहा, एल यहाँ दिख रहा, इसमें भी ओ नहीं एल नहीं, ठीक है। तो हमको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, ओ से के ही जाओगे तभी तो एल के पास मिलेगा। यहाँ पे ये लो भाई, ओ से के गए तो पीछे से आगे जाने पे साइन हमेशा बोला मैंने पलट जाएगा, के से एल जाओगे तो इन दोनों में प्रेफरेंस इसको देंगे तो ये साइन पलटेगा, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखना मतलब ये बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सत्य है बेटा, 100% सत्य है। अच्छा के से जे चलो जरा सा, के से जे, अच्छा के कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी दिख रहा, और जे यहाँ दिख रहा, तो इन दोनों में से किसी एक के को पकड़ो जो आपको जे तक पहुंचा दे। तो मेरे ख्याल से के से आई जाओगे और आई से जे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखो प्रेफरेंस लेस देन इक्वल को देंगे, और बेटा यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे ग्रेटर को। साइन ऑपोजिट हो रहा है भाई साहब, तो ये गलत कर दो। ये देखो साइन ऑपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइन जो है वही रहेगा, लेकिन राइट से लेफ्ट आएंगे तो साइन पलट जाते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, आप अपना चाहें तो स्कोर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके 20 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, 20 में से कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए जरा आगे, जरा क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। Z से Q, भाई साहब Z से Q कैसे जाओगे, तो Z से Q जाने के लिए पहले जाना पड़ेगा आपको कहाँ पे, Z से Q जाना है भाई, तो Z से G जाओ, और G से X जाओ, और X से Q। ये देखो इसमें प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, पीछे से आगे आओगे साइन पलट जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, यहाँ पे पहुँच गए, और उसके बाद X से Q गए तो ग्रेटर इक्वल। भाई इन तीनों में प्रेफरेंस दोगे तो ग्रेटर को ना यहाँ दिख रहा, तो सही कर दो जल्दी से।
अगला बेटा y से t है, ध्यान से देखो, अगला जो है वो y से t है, और अगर y से t जाते हो आप ना, तो y से t कैसे जाओगे यार, y से t कैसे जाओगे? अगर मैं कहूं कि y से t जाना है, तो सबसे पहले y तो आप ढूंढ दो, यहां दिख रहा है मुझे, अब t यहां दिख रहा है मुझे, तो इसमें इनमें कोई कॉमन दिख रहा है क्या? तो आप पाओगे कि इनमें कोई कॉमन आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर आपको किसी तीसरे की हेल्प से जाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके लिए क्या करोगे, y से g जाओगे, g से x जाओगे, और फिर x से कहीं पे आप t के पास पहुंच जा रहे हो, ठीक है ना। तो y से g गए तो ग्रेटर आ गया। अच्छा, g से x जाओगे, पीछे से आओगे, साइन पलट जाएगा, ग्रेटर ही रहेगा, और x से t जाओगे तो ग्रेटर आएगा, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहां सही है। ये बिल्कुल सत्य, मतलब सत्य प्रतिशत सत्य है। अच्छा, v से m की बात करें, अगर किसकी बात बेटा करें, v से m की तरफ, और अगर v से m की तरफ बात करता हूं मैं, तो v से m कैसे जा सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, आप पाओगे कि v यहां है, और इनमें v से g जा सकते हो, और g से m आप आसानी से पहुंच जाओगे, और जब v से g जाओगे तो साइन लेस देन होगा, और अगर लेस देन साइन होगा तो ग्रेटर कभी हो ही नहीं सकता। शुरुआत में ही अगर लेस देन साइन आ गया तो आगे ग्रेटर कभी हो नहीं सकता, अगर हुआ तो गलत माना जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। और फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, आपको बस ये याद रखना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी सही है, और मतलब मेरे ऐसा मानना है कि आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा निकलने के। लो ट्राई करो ज़रा इसको, ट्राई इट फास्ट, ट्राई इट फास्ट। H से N जाना है बेटा, तो H से N कैसे जाओगे, H से जाओगे पहले कहाँ पे, देखो आपको N यहाँ दिखाई दे रहा, H यहाँ दिखाई दे रहा, और इनमें कॉमन कौन है, M और O। तो हमको पहले H से O की तरफ पहुँच गया तो काम बन जाएगा, तो H से P गए, P से O गए, और O से N पहुँच जाओगे। H से P गए तो लेस देन, P से O पीछे से आगे जाएंगे तो साइन पलट जाएगा लेस देन, और O से N की तरफ जाओगे तो भी साइन पलट जाएगा लेस देन, तो सर लेस देन को प्रेफरेंस देंगे, बिल्कुल सही यहाँ पे है। अच्छा, C से अगर O की तरफ चलते, C से अगर O की तरफ चलते, ठीक है, तो बेटा C से O की तरफ जब जाओगे तो कैसे जा सकते हो भाई, C से O जाना है तो C से P चले जाओ, और P से O चले जाओ, तो C से P जाओगे तो लेस देन, और P से O जाओगे तो भी लेस देन, तो प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, यहाँ सही है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ ग्रेटर है, C से O ग्रेटर नहीं हो सकता, लेस देन, क्योंकि C से P गए तो लेस देन। अच्छा, अगर पहला साइन लेस देन आ गया तो आगे नहीं भी चेक करते तो काम चल जाता है, क्योंकि ग्रेटर तो कभी नहीं होगा। आगे देखो, P से Q बच्चे जाना है, P से Q कैसे जाओगे, अब देखो P से Q जाने के लिए आपको पहले P से O तो जाना पड़ेगा। अब O से कहीं कनेक्ट हो रहा है क्या, Q नहीं हो पा रहा यार, तो एक काम करें, P से C चलो, और फिर C से Q, हमको पता है ग्रेटर, लेकिन जब P से C जाओगे तो साइन पलट जाएगा तो ग्रेटर ही आ जाएगा, और C से P Q जो है वो पीछे से आगे जाओगे, साइन पलट जाएगा, लेस देन आ गया। तो अब जैसे ही साइन पलटा तो हमारे लिए कह सकते हैं खुशखबरी की बात थी कि हमने इसको गलत काटना ही काटना है। साइन कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो कभी भी कोई कंक्लूजन सही नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला वाला सत्य है बेटा, सत्य मतलब बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, आगे देखो, T से S और P से K। अगर T से S की तरफ जा रहे हो भाई साहब, किससे, T से S की तरफ, तो पहले आप ये नोटिस करो कि T से S जाने के लिए T से B तो जाना पड़ेगा, और B से S जाना पड़ेगा। इस पे प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, साइन को जो प्रेफरेंसेबल है उसी को लेके आओ। अच्छा, B से S पीछे से आगे जाओगे तो ये साइन पलट जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर को, यहाँ दिख रहा, मतलब सही है। समझ में आया क्या? अच्छा, P से K देखो जरा, P फॉर पैरट, P से K। अच्छा, P से K कैसे जाओगे, तो P से B जाओगे और B से K। अच्छा, P से B गए तो पीछे से आगे जाओगे तो साइन पलट जाएगा, ये लेस देन आ जाएगा, और B से K में साइन पलट जाएगा तो लेस देन इक्वल। प्रेफरेंस देखो किसको देंगे इन दोनों में, तो लेस देन को देंगे, यहाँ दिख रहा, मतलब सही है। आंसर आएगा क्या बेटा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। इनइक्वालिटी, ये 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने ही हैं। इन 5 क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इन 5 क्वेश्चन में आपने डाउट रखा तो मतलब मान लीजिए बहुत दिक्कत जा रही। ये लीजिए, टाइम दे रहा हूं, उसको ट्राई कीजिए जरा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए जल्दी से, क्योंकि आप जो है इसको कर सकते। ट्राई इट फास्ट। चलिए, कोशिश करिए कि जो आपने बनाया है वो बिल्कुल सही सही दिखे। L से T और K से U, भाई देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा L से T जाना है मुझे, तो L से T जाने के लिए देखो, L यहाँ दिख रहा, T यहाँ दिख रहा, तो मुझे पहले L से जाना पड़ेगा कहाँ पे,
L से W, W से P, P से T। और नोटिस करो कि L से W गया ग्रेटर, W से P गया ग्रेटर, P से T गया ग्रेटर। पूरा मत लिखने की जरूरत है, आपको सिर्फ उन्हीं को लिखो जिनको प्रेफरेंस आपको देना है। अब ग्रेटर इक्वल को लिखने की जरूरत क्या है इसमें, ठीक है। आगे देखो K से U जाओगे आप, बेटा K से U कैसे जा सकते हो? देखो यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, और आपको ना इन क्वेश्चंस को ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत अलग से करा के मैं आपको खुश नहीं करूंगा, ठीक है, कि आपको करा के अलग ही टीआरपी जो आएंगे क्वेश्चन वही करा रहा हूं, इसमें अलग क्वेश्चंस भी होते हैं तो मजा आएगा। देखो अगर मैं बोलूं L से T, अगर L से T की बात करें बेटा तो हमने क्या करा था, अच्छा एडिटरी हो गया था ना, यहाँ पे K से U जाना था, तो K से पहले P गए तो पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और P से W जाओगे तो भी पलट जाएगा ऐसे, और W से जाओगे तो भी पलट जाएगा। तो प्रेफरेंस किसको देंगे? इसी को देंगे। तो मैं इसको चेक क्यों कर रहा था, क्योंकि साइन तो पहले ही हमको दिख गया कि ये वाला आएगा, और अगर ये आएगा तो उसको तो प्रेफरेंस वैसे नहीं दे सकते। तो आंसर क्या आएगा इसका? ओनली वन फॉलोज। केवल पहला सही भैया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से, और इसको भी आप उड़ा दो, देखो अच्छे से और इसको जल्दी से उड़ा दो, निकालो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगा दो जल्दी से, कैसे बनेगा ये भाई, जल्दी ट्राई करो। अब देखो C से Q चले बेटा, C से Q जाने के लिए तुमको जाना पड़ेगा C से E की तरफ, E से Z की तरफ, और Z से Q की तरफ। अब यहां देखो ये वाला साइन इसलिए चेक कर रहा हूं मैं, C से E गए तो ये साइन, E से Z क्या है तो यहाँ पे साइन ऐसा हो जाएगा। भाई बाएं से दाएं जाओगे तो साइन नहीं चेंज होता, अगर ये दोनों साइन ऑपोजिट आ गए तो प्रेफरेंस की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा E से W चलो जरा सा, E से W, अच्छा E से W अगर जाते हो आप तो पहले E से Z तो जाना पड़ेगा, और Z से W। अब जब E से Z जाओगे तो यहाँ पे ग्रेटर साइन मिलेगा, और अगर ग्रेटर साइन मिल गया तो फिर इन साइन को प्रेफरेंस तो देने की गुंजाइश ही नहीं बनती ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन हमारा दोनों गलत है। अच्छा एक बार चेक कर लो कहीं पे इसमें आपका ईदर और जैसा बन रहा, इसमें कहीं भी आपको ईदर और जैसा बन रहा कि नहीं बन रहा, चेक करो जरा। CQEW, अब आप नोटिस करोगे कि कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है तो हम किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। इक्वल के अंदर वो पावर होती है, जैसे W यहाँ पे होता है W इक्वलेंट X, तो हम W को X लिख सकते हैं या X को W लिख सकते हैं। तो इक्वल नहीं है तो बेफिक्र होकर यहाँ पे सॉल्व करिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जहां पे आपको डाउट नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो इसका आंसर क्या लगाओगे? ना तो पहला ना दूसरा। एक चलते चलते आप लोगों से गुजारिश है कि हमेशा ईदर और पे थोड़ा फोकस करना है, स्पेशली जब आप पीओ दे रहे हो। ईदर और के क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जामिनर, और वहां पे तुम जल्दी जल्दी के चक्कर में कि ये 5 क्वेश्चन तो जल्दी से मैं उड़ा दूं, आप क्या करोगे? ईदर और को अंडर एस्टिमेट करोगे, ठीक है। तो ईदर और ध्यान रखना, उसमें यूनिवर्सल केस, नॉर्मल केस, इक्वल से छिपा हिडन केस जिसको हम कहते हैं हम लोग, हिडन केस आपको रहेगा कि आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो ईदर और लग रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा होगा, मैंने आपको कराया था शायद अभी, है ना, वहां पे एलिमेंट छिपा हुआ था, तो हिडन केस बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो आपको करना ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। अगली क्लास में जो आपके सामने लेके आऊंगा वो इसी का कोडेड वाला पार्ट लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आएगा तो कोडेड आएगा या तो ये नॉर्मल आएगा, तो मैं दोनों करा के आपको भेजूंगा, ताकि आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल एकदम कन्फर्म श्योर रहें कि हाँ चलो भाई ये चीज़ ऐसी है तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है आपको मजा आएगा। सेशन को लाइक शेयर कर देना बेटा। अच्छा, हमारे सेशन को आपको अगर देखना है, ये तो आपने क्या किया, ये हमारी एक सुपर सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसको आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है पूरे कोर्स को पढ़ने की, तो कुछ मत करो, मैग्नेट ब्रेन्स पे जाओ, magnetbrains.com गूगल पे लिखो, आएगा लिंक, करो, जो पहला लिंक आएगा उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ वेबसाइट हमारी आएगी, उस वेबसाइट में आपको आवर टॉप कोर्सेज दिखेंगे। उसमें आप नीचे की तरफ आओगे तो बैंक और इंश्योरेंस दिखाई देगा, क्लिक करो उस पर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप पाओगे कि आपके सामने पूरे कोर्स खुल के आ गए। तो उसमें आप जाना, रीजनिंग का फुल कोर्स है, वहाँ पे आपके उसको क्लिक करोगे, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे अच्छे से मतलब अच्छे से। इवन मैंने इनइक्वालिटी वहाँ पे ईदर और का केस, हिडन केस, यूनिवर्सल केस, सब कुछ बताया हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जाना है और उसको प्रॉपर देखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करूंगा आपको मजा आया होगा। सेशन को प्लीज़ लाइक शेयर करना, और याद रखना ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है भैया। ये देखो, हम आपसे कोई कूपन कोड के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ये कोर्स खरीद लो, हम आपसे बिल्कुल कह रहे हैं फ्री में पढ़ो, लेकिन सही तरीके से पढ़ो, और सिर्फ पढ़ो मत,
एकदम जान लगा दो पढ़ाई के पीछे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को बताना कि एक चैनल है जो आपके लिए पढ़ाई कर रहा है, पढ़ा रहा है आपको, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।